थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी। नमस्कार एवरीबॉडी, प्रणाम सबको। आप सबने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। हम वैसे भी आज थोड़ा कम क्राउड एक्सपेक्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ द प्रोग्राम्स ऑन मोहम्मद रफ़ी साहब। सो और आज मेरा प्रोग्राम भी सरदार मलिक पर है, तो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल वुड बी इंटरेस्टेड, सो लेट्स सी। तो अपना प्रोग्राम हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमने आज सरदार मलिक को ट्रिब्यूट देना है, एंड बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी कि मैं अपना सरदार मलिक के प्रोग्राम के थ्रू रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट ज़रूर दे दूंगा पॉजिटिवली। तो यू आर गोइंग टू लाइक इट। सो आइए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। पहले मेडली सुननी शुरू करते हैं सरदार मलिक की गानों की। बड़े प्यार से सुनिएगा इन गानों को। ये सारे के सारे वो गाने हैं, 12 डिफरेंट सॉन्ग्स, 12 गाने जो कि सरदार मलिक के कंपोज किए हुए गाने हैं, अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग टाइम फ्रेम में, अलग अलग सालों में। तो वही 1951 से शुरू करके 65 तक के गाने हैं ये। आप सुनिए इनको, अच्छे लगेंगे। मैं फिल्मों के नाम आपको फिर बता दूंगा सारी की सारी, बट यू विल लाइक दीज सॉन्ग्स एंड देन विल कम टू द मेन बॉडी ऑफ सॉन्ग्स। आइए इसको सुनते हैं। लेट्स स्टार्ट द मेडली। हवा गुनगुनाए, फजा मुस्कुराए, हवा गुनगुनाए, फजा मुस्कुराए, मेरे दिल की धड़कन किसी को बुलाए, किसी को बुलाए। हवा गुनगुनाए, फजा मुस्कुराए, मेरे दिल की धड़कन किसी को बुलाए, किसी को बुलाए। छाया हुआ है कड़की का मौसम और पेट खाली, अब क्या करें ऐसे में दिलबर दिल मांगता है भोजन की थाली, अब क्या करें हो अब क्या करें। देख लिए इश्क तेरी मेहरबानी, देख ली मेहरबानी, देख ली खाक में मिलती हुई अपनी जवानी, देख ली मेहरबानी, देख ली। के मत वाले राही जिस राह पे बढ़ते जाएंगे, जुल्मों का अंधेरा चीर के हम एक नया सवेरा लाएंगे। हम प्यार के मत वाले राही कोई चांद कोई तारा देखा तुझ सा न प्यारा, जगमग तुझसे दुनिया है प्यार की, ओ मेरे प्यार की। कई चांद कई तारे तेरे कदमों पे वारे, मेरे चंदा तो पे दुनिया निसार की, ओ निसार की। कोई चांद कोई तारा देखा तुझ सा न प्यारा, जगमग तुझसे दुनिया है प्यार की, ओ मेरे प्यार की।
तुझे या के ना कहूँ। तेरी चांदनी तेरे पास है, मुझे ये बता मैं कहाँ रहूं। सुनूं चांद मेरी ये दास्तां। थोड़ी गोरी है, थोड़ी थोड़ी काली है, छोरियां आज की है नखरे वाली है। थोड़े थोड़े काले हैं, थोड़े थोड़े गोरे हैं, बड़े रंगीन है आज के छोरे हैं। और थोड़ी थोड़ी गोरी है, थोड़ी थोड़ी काली है, छोरियां आज की है नखरे वाली है। प्यार किया, प्यार का बदला न मिला। हमने क्या प्यार किया, प्यार का बदला न मिला। सारा जग ढूंढ लिया, कोई भी अपना न मिला। हमने क्या प्यार किया। तेरी दुनिया में हर नेकी का बदला क्यों बुराई है। अरे तस्वीर है रोते इंसानों की, एक बस्ती है ये उजड़े हुए अरमानों की। तस्वीर है। मेरा वार तेरा दिल किया है परा परा, तेरा दिल किया है परा परा। वो मरा आंखें कटार देखा मेरा वार तेरा दिल किया है परा परा, तेरा दिल किया है पारा। ला 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 ला। सरदार मलिक की मेडली सुनी हमने। एवरी टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन ही हैज गिवन। आपने सारी वैरायटी सुन ली है, ऑल टाइप्स ऑफ वैरायटी, गुड डुएट्स, सीरियस सॉन्ग्स, एवरीथिंग यू हैव हर्ड। जो पांडे जी अभी हमको बता रहे हैं, ओ जाने वाले दिल में तेरी याद रह गई की भैरवी, ये 1951 की स्टेज फिल्म का गाना है। स्टेज 1951
स्टेज के म्यूजिक डायरेक्टर्स हुसन लाल भगत राम थे, लेकिन 3 या 4 गाने इन्होंने बनाए थे, सरदार मलिक ने। बाकी गाने हुसन लाल भगत राम के बनाए थे। हुसन लाल भगत राम का डुएट लता और रफ़ी वाला बहुत फेमस है उस फिल्म का। ये जो स्टेज फिल्म है 1951 की, उस वक्त, उस समय सरदार मलिक की उम्र 21 साल की थी, 21। ही वॉज 21 years when he composed this गीता सॉन्ग, जाने वाले दिल में। मैं आपको सारे के सारे गाने बता देता हूँ जो मैंने मेडली में यूज किए हैं, ठीक। इनको सुन लीजिए आप। मैंने जो गाने यूज किए हैं सारे के सारे, ये आपको फिल्में बता देता हूँ। ये गीता का गाना जो सुना था हमने, जाने वाले दिल में तेरी याद रह गई, स्टेज 1951। देख ली है इश्क तेरी मेहरबानी, देख ली, तलत महमूद और आशा भोसले, लैला मजनू 1953। हवा गुनगुनाए फिजा मुस्कुराए बाय आशा भोसले, ठोकर 1953। मारा रे गीता का गाया हुआ आबे हयात 1955। रफ़ी और गीता का डुएट कोई चांद कोई तारा, देखा तुझ सा ना प्यारा, टैक्सी 555 1958। फिर आपने सुना एक और रफ़ी गीता का, थोड़ी थोड़ी गोरी है थोड़ी थोड़ी काली है, दैट इज फ्रॉम सुपरमैन 1960। And then I have also played a song, मुकेश का बहुत ही खूबसूरत गाना सुन चांद मेरे ये दास्तान, बहुत प्यारा मुकेश का गाया हुआ गाना, दैट इज फ्रॉम नाग ज्योति 1963। नाग ज्योति 1963। एंड देन आई हैव प्लेड हम प्यार के मतवाले राही बाय रफ़ी फ्रॉम पंचरत्न 1965। छाया हुआ है, that is by Suman Kalyanpur and Mohammad Rafi from Pickpocket 1962। Pickpocket 1962, सुमन कल्याणपुर एंड मोहम्मद रफ़ी। फिर हमने सुना हमने क्या प्यार किया, दैट इज फ्रॉम नाग मोहिनी 1963 बाय मोहम्मद रफ़ी। हमने सुना नैना ने देखे हैं उन्हें नैन, देखे हैं उन्हें नैन, बहुत ही खूबसूरत गाना है, बहुत ही खूबसूरत गाना, सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ, फ्रॉम महारानी पद्मिनी 1964। एंड वी हर्ड तलत महमूद सॉन्ग फ्रॉम औलाद 1954, दुनिया तस्वीर है रोते हुए इंसानों की। ये मैंने आपको 12 गाने सुनाए हैं इन फिल्मों के, बाय ऑल दीज डिफरेंट सिंगर्स, एंड टोटली डिफरेंट वेरियस मूड्स, all various moods of Sardar Malik's compositions. He had the variety to give all types of music. Sardar Malik, as I told you, he was born in 1930, 13 जनवरी 1930 में उनका कपूरथला पंजाब में जन्म हुआ था। और जब उन्होंने स्टेज में गाने दिए, जब उन्होंने पहली फिल्म की थी, उसका नाम था रेणुका। रेणुका फिल्म में उन्होंने 2 गाने कंपोज करके गाए, म्यूजिक बनाया था 1949 की रेणुका, या 47, रेणुका उसके पहले की थी शायद, 47 की थी, 1947 की थी रेणुका। तो 47 की रेणुका जी का जब वो म्यूजिक दे रहे थे तो वो 17 साल की उम्र के थे, 17, जो 17 years old। रेणुका में उन्होंने म्यूजिक देते समय राज खोसला से भी एक गाना गवाया था। राज खोसला हैज गिवन अ प्लेबैक इन दैट रेणुका फिल्म। एनीवे, हम अपने प्रोग्राम पर आते हैं, और बातें तो करता ही रहूंगा मैं। जिससे भी कोई बात बोलनी होगी तो अपना हाथ रेज कर दीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि बातें एंड में ही की जाए तो बेटर रहेगा, बीच में डिस्टरबेंस ना हो तो अच्छा है। पांडे जी, आप जब मर्जी अनम्यूट करके कुछ भी बोल सकते हैं, आपको होस्ट है मेरे साथ। आइए पहला गाना सुनते हैं, मजाज का लिखा हुआ वेरी फेमस सॉन्ग 1953 की ठोकर। ठोकर उनकी इंडिपेंडेंट पहली फिल्म थी 1953 की, ही वॉज 23 years old। ठोकर लेखराज भाकड़ी की डायरेक्शन में फिल्म बनी थी। लेखराज भाकड़ी, मैं आज सुबह एक्चुअली इंसिडेंटली मैं आज सुबह ही लेखराज भाकड़ी के ऊपर कुछ चेक कर रहा था। आई थिंक कि उन्होंने शायद जिंदगी में 18 फिल्में डायरेक्ट की हैं या 19 फिल्में डायरेक्ट की हैं, और उनके पास इतनी वेरिड म्यूजिक डायरेक्टर्स ने काम किया है कि आप सोच नहीं सकते। उन्होंने बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स को चांस दिया है, कईयों को इंट्रोड्यूस किया है, कईयों से म्यूजिक लिया है, बहुत वेरिड। तो सरदार मलिक को उन्होंने पहला फुल फिल्म दी थी, कंप्लीट फिल्म कंपोज करने के लिए, ठोकर 1953 में। आपने आशा का गाया हुआ गाना मेरी मेडली में सुना, हवा गुनगुनाए। अब आप तलत महमूद का गाना सुन लीजिए, बहुत फेमस गाना है ये, मजाज का लिखा हुआ। ये चलिए इसको गाने को सुनते हैं, फिर और बात करते हैं इसके बारे में, आइए।
वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं। रास्ते में रुक के दम लूं ये मेरी आदत नहीं, रास्ते में रुक के दम लूं ये मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊं मेरी फितरत नहीं, और कोई हमनवा मिल जाए ये किस्मत नहीं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। ये रुपहली छाँव ये आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफी का तसव्वुर, जैसे आशिक का ख्याल, लेकिन कौन समझे कौन जाने जी का हाल, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं। जी, ये शम्मी कपूर के ऊपर पिक्चराइज है। शम्मी कपूर इज ऑन स्क्रीन सिंगिंग दिस सॉन्ग, इमॉर्टल इमॉर्टल सॉन्ग बाय मजाज। क्या खूबसूरत लिरिक्स है इसके। रास्ते में रुक के दम लूं ये मेरी आदत नहीं, है ना, लौट कर चला जाऊं ये मेरी फितरत नहीं। क्या कमाल का लिखा हुआ है ना। सो ब्यूटीफुली रिटन, सो ब्यूटीफुली रिटन। एंड हु कैन सिंग बेटर देन तलत, बताइए। ऐसे गानों के लिए तो तलत ही सबसे अच्छे हुआ करते थे। 53 का गाना था ये, तलत का, ठोकर फिल्म से, लेखराज भाकड़ी की डायरेक्शन में, और ये मजाज लखनवी का लिखा हुआ है। और हम सब जानते हैं कि ये उनकी पहली कंप्लीट फुल फिल्म थी, एंड ऑन पिक्चराइज्ड ऑन शम्मी कपूर। शम्मी कपूर पर मैं अभी आपको सरदार मलिक की लाइफ के डिटेल्स बताता हूँ, और 2-1 मिनट के अंदर, 1-2 गानों के बाद। शम्मी कपूर की ही अगली फिल्म ले लेता हूँ मैं, जो कि ऑल्सो ऑन शम्मी कपूर है। दिस फिल्म वॉज एक्चुअली इस फिल्म का नाम, पी.एन. अरोड़ा ने इसको डायरेक्ट किया था। पी.एन. अरोड़ा ने प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट किया था इस फिल्म को। इस फिल्म का नाम है चोर बाजार। लता मंगेशकर का गाया हुआ गाना सुनते हैं। सुमित्रा देवी थी इसके अंदर, और ये गाना शकील बदायूनी का लिखा हुआ है। तो शकील का लिखा हुआ गाना, लता का गाया हुआ, चोर बाजार फिल्म का गाना, 1954। ये एक्चुअली सुमित्रा देवी और चित्रा दोनों थी फिल्म के अंदर, और शम्मी कपूर इसके हीरो थे। शम्मी कपूर इसके हीरो थे। पी.एन. अरोड़ा का गाना है। जमी की खाक होकर आसमां पे दिल लगा बैठे। आइए गाना सुनते हैं, हुई हमसे नादानी। लेट्स लिसन टू दिस एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सॉन्ग, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अब आपको एक बात बताऊं, इस गाने के ऊपर तलत का गाया हुआ भी एक गाना है, रेशा रात सारी है। पता नहीं आप लोगों के पास है कि नहीं है, मैंने सुना हुआ है पर मेरे पास वो है नहीं कहीं पर, या किसी कैसेट में होगा, ऑडियो कैसेट में, विच आई प्रॉब्ली कुड नॉट लोकेट। बट दैट सॉन्ग वॉज रिटन बाय कतील शिफाई एंड ऑल्सो composed बाय सरदार मलिक ओनली। तो वो गजल भी है सरदार मलिक की तलत में, बट सेम ट्यून है ये लता की गाई हुई, एंड दिस इज डन बाय शकील। आई एम सॉरी, मैंने बीच में बोलना शुरू कर दिया। लेट्स प्ले। हमसे नादानी तेरी ही महफिल में आ बैठे हुई है। हमसे नादानी तेरी ही महफिल
जिगर पे तीर खा बैठे, तेरी महफिल में आ बैठे। खबर क्या थी गुलिस्ताने, मोहब्बत में भी खतरे हैं। खबर क्या थी गुलिस्ताने, मोहब्बत में भी खतरे हैं। मोहब्बत में भी खतरे हैं। जहाँ गिरती है बिजली, डाली पे जा बैठे, तेरी महफिल में आ बैठे। न क्यों अंजाम उल्फत देख कर आंसू निकल आए, हाय आंसू निकल आए। जहाँ को लूटने वाले खुद अपना घर लुटा बैठे, कमी की खाक होकर आसमां से दिल लगा बैठे, तेरी महफिल में आ बैठे। क्या खूबसूरत गजल है ना। जितना प्यारा लिखा है शकील ने, जितना प्यारा लता ने गाया है, उतना ही प्यारा सरदार मलिक ने कंपोज किया है ना। फुल मार्क्स, 100%। कहीं कोई कमी लगती ही नहीं है इसको सुन के, इतना खूबसूरत गाना है ये। उफ, लता इज सो ब्यूटीफुल, सो स्वीट इन द सॉन्ग, एंड सो इज द कॉम्पोजिशन एंड द लिरिक्स। क्या बात है ना। यही है सरदार मलिक का म्यूजिक के 1954 के चोर बाजार में। आपको बताऊं कि सरदार मलिक को मैंने आपको बताया कपूरथला पंजाब में पैदा हुए थे। कपूरथला के एक महाराजा थे, 1890 से वो महाराजा थे कपूरथला के। उनका नाम था सर जगजीत सिंह, जगतजीत सिंह जी वहाँ के महाराजा थे कपूरथला के। उनके एक दिमाग में ये फितूर था कि मैंने कपूरथला को पेरिस ऑफ पंजाब बनाना है। सो ही वॉज वेरी प्रोग्रेसिव एंड ही डिड ऑल द डेवलपमेंट पॉसिबल। उन्होंने इसको बहुत यंग उम्र में सरदार मलिक के टैलेंट को पहचाना, और इनको उन्होंने स्पॉन्सर करके अल्मोड़ा भेज दिया उदय शंकर की एकेडमी में, कि मैं सारा खर्चा उठाता हूँ, तुम उदय शंकर की एकेडमी में चले जाओ। तो 5 साल ये अल्मोड़ा में उदय शंकर की एकेडमी में थे। प्राइमरीली इन्होंने वहां पर डांस सीखा, नाच सीखा, डांस। ही वॉज अ गुड डांसर हिमसेल्फ। तो उन्होंने वहां पर कथकली, मणिपुरी, भरतनाट्यम तीनों सीखे। एंड देन अलाउद्दीन खान साहब के पास इन्होंने ही स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक ऑल्सो इन अल्मोड़ा। ठीक। तो वहां पर ये इनके जो कलीग थे, मोहन सहगल इनके बहुत अच्छे दोस्त थे, प्रेम धवन भी इनके अच्छे दोस्त थे, गुरुदत्त भी इनके अच्छे फ्रेंड थे। ये अल्मोड़ा से ही निकल कर आए थे और 46 में बॉम्बे में आ गए। तो 40 करोड़ नाम की एक फिल्म थी जिसमें मोहन सहगल को इनके साथ डांस डायरेक्टर का काम मिला था। सो ही बिकेम अ डांस डायरेक्टर इन 40 करोड़ अलॉन्ग विद मोहन सहगल। उसके बाद 47 में रेणुका के लिए इन्होंने 2 गाने बनाए। फिर इसी तरह इनको एक गाना यहाँ, एक गाना स्टेज में, 2-3 गाने बनाए। लैला मजनू में 1-2 गाने बनाए, क्योंकि लैला मजनू का बाकी म्यूजिक तो गुलाम मोहम्मद का था, स्टेज का म्यूजिक हुस्न भगत राम का था। लेकिन ठोकर इनकी पहली फिल्म थी, जो इनकी इंडिपेंडेंट फिल्म थी, लेखराज भाकड़ी वाली, जिसका मैंने आपको गाना सुनाया, गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। ये सरदार मलिक जी हैं, और इनके बाकी के आपको गाने आप सुना ही रहा हूं मैं। आपको बहुत सारे गाने सुनाऊंगा मैं, सुनते रहिएगा आप। इन्होंने बिल्किस से शादी की थी। हाँ, जेसीटी मिल्स उनके नाम पर ही है, जगत से फगवाड़ा में। बिल्कुल ठीक कहा आपने अनिल जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, फगवाड़ा में जो जेसीटी मिल्स है वो उनके ही नाम पर है, जगतजीत सिंह जी के नाम पर। ये इन्होंने बिल्किस से शादी की थी। बिल्किस जो है वो हसरत जयपुरी की बहन है।
हसरत जयपुरी की बहन थी जो, उनसे शादी की थी इन्होंने, सरदार मलिक ने। और इनके बेटे आप जानते ही हैं, अनु मलिक वगैरह सब इनके जो बेटे हैं वो सब आप जानते ही हैं उनके बारे में। तो आइए अगला गाना सुनते हैं इनका। 1955 की फिल्म, रमनिक रमन लाल देसाई की डायरेक्शन की फिल्म है ये। हजरत जयपुरी का लिखा हुआ गाना, हसरत जयपुरी का, और ये गाना गाया है हेमंत कुमार ने। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस गाना, आबे हयात। आबे हयात का गाना जो कि प्रेम नाथ के ऊपर पिक्चराइज्ड है। आप सब गाने को जानते हैं। आइए लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग। बहुत ही प्यारा गाना है ये। और आइए ये तो सुनते हैं। गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां। बेकसों के लिए प्यार का आसमां, बेकसों के लिए प्यार का आसमां। मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां। मैं जो गाता चलूं साथ महफिल चले, मैं जो बढ़ता चलूं साथ मंजिल चले, साथ मंजिल चले। मुझे राहें दिखाती चले बिजलियाँ, मुझे राहें दिखाती चले बिजलियाँ। मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां। हुस्न भी देख कर मुझको हैरान है, इश्क को मुझसे मिलने का अरमान है। देखो अरमान है, अपनी दुनिया का हूँ मैं हंसी नौजवान, अपनी दुनिया का हूँ मैं हंसी नौजवान। मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां। कारवां जिंदगानी का रुकता नहीं, बादशाहों के आगे मैं झुकता नहीं, मैं तो झुकता नहीं। चांद तारों से आगे मेरा आशिया, चांद तारों से आगे मेरा आशिया। मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां। गरीबों का दिल है वतन की ज़बां, गरीबों का दिल है वतन की ज़बां। बेकसों के लिए प्यार का आसमां, बेकसों के लिए प्यार का
गरीबों का दिल है वतन की ज़बान, तू गरीबों का दिल। कितना बढ़िया ऑर्केस्ट्रा, ये कोरस को यूज किया है ना इन्होंने, कितना कितना बढ़िया कोरस का यूज है यहाँ पर, एक्सीलेंट यूज है कोरस का। क्या कमाल किया है इन्होंने इस गाने में, मैं गरीबों का दिल में। वैसे आबे हयात का एक आशा का गाना है, ए दिले नाशाद तेरा शुक्रिया, आशा भोसले का गाया हुआ बड़ा प्यारा गाना है, वो भी बहुत खूबसूरत गाना। मैंने एक आपको मेडली में सुनाया ही है, गीता का गाना भी, वो भी बहुत खूबसूरत। एक आपको गाना आगे और सुना होगा गीता का, पर खैर। हाँ पांडे जी क्या कहना चाहते हैं, कहिए। कह रहे हैं कि धानी और भीमपलासी दो जो राग हैं काफी मिलते जुलते हैं। सागा मापा निसा 5 स्वर का धानी है, और अवरोह में अगर पूरे सब स्वर लग जाते हैं तो भीमपलासी हो जाता है। और ये देखिए, एक और पहले भी धानी भीमपलासी में था, ये हाँ धानी ठोकर। भीमपलासी में है, और एक आगे हमें लगता है आप अगर और सुनाएंगे, वो भी अद्भुत धानी भीमपलासी है। वो बचपन फिल्म में है, तेरे हम ओ सनम, आई डोंट नो। हाँ तो हाँ है वो भी दैट्स धानी ऑल्सो भीम प्लस। ब्यूटिफुल धानी भीमपलासी। इतना इतना सुंदर यूज इसमें, और इतना बढ़िया कोरस का। एंड आपने बिल्कुल सही कहा, इसका ऑर्केस्ट्रेशन सिंपल है, स्टिल कितना अच्छा है, कितना पावरफुल है, कितना असरदार है। कितने अच्छे अच्छे हमारे पास म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, बताइए कैसी कैसी चीजें हमारे लिए छोड़ के गए हैं। क्या क्या कमाल, क्या क्या बढ़िया, यस क्या क्या यस सुंदर यस। चीजें छोड़ के गए हैं। मैं अगले गाने पे आता हूँ, ये भी हसरत का लिखा हुआ है, हसरत जयपुरी का। इसके राधा कांत डायरेक्टर थे फिल्म के, और ये आशा भोसले का गाया हुआ गाना है। ये मेरा बहुत फेवरेट गाना है, आई लव दिस सॉन्ग जस्ट बिकॉज ऑफ द सूदिंग पीसफुल ब्यूटी दैट द सॉन्ग इज। इतना सूदिंग गाना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये। चांद का चेहरा पड़ गया फीका, बहुत अच्छा लगेगा ये सुनकर आपको, जाने वाले। अब ये, दिस इज फ्रॉम फिल्म कॉल्ड जंतर मंतर इन 1964। अब वो जो आजकल जंतर मंतर फेमस हुआ हुआ है, ये उसकी बात नहीं हो रही, ये एक फिल्म है जंतर मंतर 64 की, राधा कांत की। इसको सुनिए, आशा भोसले के गाने को, बहुत ही प्यारा गाया हुआ है, बहुत प्यारा। लेट्स लिसन टू दिस लवली लवली सॉन्ग ऑफ आशा। आइए एंजॉय करिए इसको, एंजॉय करिए। रात का खामोश सन्नाटा न पूछ, ये हमारे दर्द की आवाज है। जाने वाले लौट के आना, लौट के आना, जाने वाले, जाने वाले लौट के आना, लौट के आना, जाने वाले। चांद का चेहरा पड़ गया फीका, आना कर फिर चमका
पांडे जी। मैं यही देख रहा था कि यमन पे तो बहुत से गीत बने हैं और सब लोगों ने सुन रखे हैं। ये तो बिल्कुल बंदिश जैसी है। पूरी बंदिश पूरी। यमन 100%। आप देखिए कैसे ये कितना रिजेंबल करता है ये गाना जब दीप जले आना से। एग्जैक्टली जैसे जैसे लगता है कॉपी ऐसा है हाँ बिल्कुल। बिल्कुल बट बिल्कुल एनीवे बिल्कुल रिजेंबलेंसेस हैं। और बिल्कुल। वो छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा के जैसे मंदिर में लोधी लोधी एक ही। ये सब यमन मन रे तो काहे न धीर धरे। ये सब यमन है और ये यही इतना सुंदर यमन। क्या बात है। ओह। क्या गजब का गाना है ये। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं इनको सुनता हूँ तो। एब्सोल्युटली और आशा ने एब्सोल्युटली। इतना जस्टिस किया है इस गाने के साथ। ओह। मतलब वाह आशा भोसले वाह। क्या बात है आपकी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इतना अच्छा लगता है मुझे ये सुन के गाना कि सरदार मलिक की 1964 की कॉम्पोजिशन है। और बिल्कुल अननोन जंतर मंतर नाम की फिल्म। देखिए मेरे पास जो इनकी किताब है ना अपने हमराज की, ये देखिए। हम्म। ये जंतर मंतर का पेज है इस तरह। मैं जब लिखता हूँ मेरे पास जो किताब होती है इसकी, मैं इन फिल्म के ऊपर इन गानों के ऊपर अपने वो नोट्स या अपने हाथों से लिख दिया करता हूँ बहुत कुछ। मेरे हर इसके ऊपर बहुत कुछ स्क्रिबल किया हुआ है। बहुत कुछ हाथ से लिखा हुआ है। तो वो नोट्स के अंदर जब मैं लिखता हूँ एक तो लिख देता हूँ कि मेरे पास कौन से कैसेट में गाना है, कैसेट का नंबर क्या है, वगैरह वगैरह लिखता हूँ। तो वहां पर जब मैंने ये गाना अपने लिए कभी भी मेरे पास ये गाना आया होगा तो मैंने वहां पहले ही मार्क करके एस्ट्रिक बना के लिखा हुआ है, मास्टरपीस सुपर्ब कॉम्पोजिशन। मैंने तभी का लिखा रखा है यहाँ पर जब कभी आया था मेरे पास। तो मैंने एब्सोल्युटली जब ट्रू। इसको खोल के निकाला मैंने कहा ना, ये तो मिस नहीं कर सकता मैं। इट इज सच अ फैंटास्टिक कॉम्पोजिशन। क्या प्यारा गाना है ये। जितनी बार मर्जी सुनिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सूदिंग गाना है। वेरी बहुत वेरी वेरी नाइस। खैर, दिस वाज ऑन जंतर मंतर 1964 बाय आशा भोसले। हसरत जयपुरी का लिखा हुआ बहुत प्यारा गाना। आप रिपीट कर करके सुनिएगा इस गाने को, बहुत अच्छा लगेगा इसको सुन के। अब मैंने आपको इतनी देर तक ऑलरेडी आपको मैंने तलत महमूद, लता मंगेशकर, हेमंत कुमार और आशा भोसले को सुना दिया है। अब मैं आपको तीन गाने स्ट्रेट मुकेश के सुनाने वाला। फ्रॉम सरदार मलिक वर्सेटैलिटी। उसकी वर्सेटैलिटी तो मैंने आपको मेडली में ही सुना दी है। आपको मेडली में ही सुना दिया मैंने कितना वर्सेटाइल है। अभी देखिए ना क्या सुना रहा हूँ आपको। आइए अब आपको मुकेश पे लेके चलता हूँ। तीन गाने मुकेश के हैं। उसमें से एक मुकेश और सुमन कल्याणपुर का डुएट भी है और बाकी दोनों मुकेश के सोलो है। वेरी पॉपुलर सॉन्ग्स ऑफ मुकेश बाय सरदार मलिक। पहला भरत व्यास का लिखा हुआ गाना। उसकी सबसे जो फेमस फिल्म थी सरदार मलिक की, सारंगा 1960, उसका गाना सुनते हैं पहले। ये धीरूलाल देसाई की बनाई हुई फिल्म थी। उन्होंने 1959 में माँ के आंसू भी बनाई थी इसके साथ ही, माँ के आंसू। वो भी सरदार मलिक का म्यूजिक है। उसके भी एक दो गाने अच्छे हैं वैसे माँ के आंसू के। पर आइए ये गाना सुनते हैं पहले। मुकेश का फैंटास्टिक सॉन्ग, मेरा बहुत प्यारा गाना है, मेरा बहुत फेवरेट गाना है ये। सभी का फेवरेट है ये, आपका मेरा क्या सबका। आइए लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग फर्स्ट। चलिए, भरत व्यास। हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं। हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं। हाँ दीवाना हूँ मैं।
मगर गम मिला प्यार में, मांगी खुशियाँ मगर गम मिला प्यार में, दर्द ही भर दिया दिल के हर तार में। आज कोई नहीं मेरा संसार में, छोड़ कर चल दिए मुझको मझधार में। आए तेरे नजर का निशाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं। गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं। किसी का नहीं कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं कोई मेरा नहीं, इस जहां में कहीं भी बसेरा नहीं। मेरे दिल का कहीं भी अंधेरा नहीं, मेरी शाम का है सवेरा नहीं। आए भूला हुआ एक फसाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं। गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं। जी, मुकेश का गाया हुआ फिल्म सारंगा का गाना, वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर सॉन्ग। लवली लवली मुकेश सॉन्ग, वी ऑल नो द सॉन्ग। बहुत पॉपुलर गाना था ये, हम लोग हमेशा ही बचपन में अपने यंग एज में गाया करते थे इस गाने को। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सारंगा हैड 14 songs and they are all beautiful. So I am going to use multiple of them in my presentation today. मैं नेक्स्ट गाना आपको सुनाने वाला हूँ, इसके रिदम पैटर्न को जरा नोट करिएगा। रिदम पैटर्न को नोट करिए, कितना सुंदर रिदम पैटर्न बनाया है सरदार मलिक ने। दिस इज मुकेश एंड सुमन कल्याणपुर डुएट, हसरत जयपुरी। सौराब मोदी की फिल्म थी मेरा घर मेरे बच्चे, 1960 की फिल्म। सौराब मोदी की फिल्म मेरा घर मेरे बच्चे, 1960। आइए उसको सुनते हैं। इसका एक वैसे मैं आपको बताता हूँ, एक रफ़ी सुमन कल्याणपुर का और एक डुएट था, जुल्म भी करते हैं और कहते हैं, कि एक बहुत प्यारा डुएट था। कभी आपको लौंका लगे तो उसको सुनिएगा, रफ़ी सुमन कल्याणपुर के डुएट को, मेरा घर मेरे बच्चे 1960 को ढूंढ के यूट्यूब पे मिल जाएगा। खैर, इसको सुनते हैं, मुकेश और सुमन कल्याणपुर के बहुत खूबसूरत डुएट, ब्यूटीफुल डुएट, मेरा घर मेरे बच्चे 1960, सौराब मोदी की फिल्म। नोटिस द रिदम पैटर्न, लेट्स लिसन टू दिस। अगर जान तुम हो तो हम भी तो दिल हैं, भरे हैं हजारों मोहब्बत के अरमान।
नहीं है, तेरे प्यार में हम बहे जा रहे हैं। बहारों से पूछो घटाए मस्ती लुटाए, जैसे तुम्हारी शराबी निगाहें। ये ठंडी हवाएं भरती है समझाएंगी तुम हमारी सदा। फिजाओं में देखो ये बादल नहीं है, ये आंचल तुम्हारे ही लहरा रहे हैं। बहारों से लगता है ना कि जो उसका रिदम पैटर्न है वो तो एक अलग ही मेलोडी बना रहा है, वो तो एक सेपरेट ट्रैक लगता है एकदम। क्या बनाया हुआ है उस इंसान ने, बताइए मेरे को। क्या ब्यूटीफुल चीज है ये, कैसे उसने बनाया होगा इस ट्रैक को, कैसे उसने कंसीव किया होगा इस रिदम पैटर्न को, सोच के देखिए आप। सच अ ब्यूटीफुल थिंग, सच अ लवली लवली सॉन्ग, है ना। सरदार मलिक, इसका एक, अरे मैं कैसे भूल गया, एक मुकेश का गाना है इसका सोलो, उसका गाया हुआ, वही ऊंधी घटाएं हैं। ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग दैट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। कभी आप उसको सुनिएगा मुकेश के वो सोलो को। वो मेरा पसंदीदा मुकेश का गाना है। हाँ, मेरा भी बहुत फेवरेट आई है। टेल यू उफ। उसको आपने रखा है, आगे नहीं नहीं, रखा मैंने है? रखा नहीं उसको, मैं उसको भूल गया था, तो अभी याद आ रहा है कोई उसको। बात नहीं, कोई बात। I वही quite often I listen to that song. वही Beautiful. ऊंधी घटाएं हैं, एक बड़ा प्यारा गाना है। Oh, ओहो oh. हो, ब्यूटीफुल सॉन्ग। सेम फिल्म मुकेश का मेरा घर मेरे बच्चे, चला के सुनिएगा उसको यूट्यूब पर। यू विल लव द सॉन्ग, यू विल लव द सॉन्ग, इतना प्यारा है वो भी। एनीवे, whatever I could grab today and I could play today। अब अगले पे आ जाता हूँ मैं, अगला मुकेश का गाना। ये तो क्विंट एसेंशियल मुकेश की आइडेंटिटी का गाना है। तो सारंगा तेरी याद में, भरत व्यास का लिखा हुआ। सिंगुलर आइडेंटिटी ऑफ सरदार मलिक भी यही गाना है। आप किसी से भी सरदार मलिक की बात करते हो, इसी गाने से उसको याद करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये पता है गाना। तो आइडेंटिटी ऑफ सरदार मलिक ऑल्सो इज फ्रॉम द सेम सॉन्ग। मुकेश इज एट ईज विद इट। घूंघट में जब चांद था मेहंदी लगी थी पाँव। क्या प्यारे वर्ड्स लिखे हुए सरदार मलिक के। एक बात बताइए, इसमें गाने में मधुर यूज होता है, मधुर तुम्हारे मिलन बिना, ठीक, दिन कटते नहीं रैन। ये जो मधुर है ना, ये मधुर किसी इंसान, किसी ह्यूमन बीइंग के लिए कहा जा रहा है, या मधुर मिलन के लिए कहा जा रहा है? कि जो मिलन है वो मधुर है, या वो इंसान है वो मधुर है जिसके मिलने बिना? जरा इसकी पोइट्री को सुनिए गाने की, और मुझे बताइए कि क्या लगता है आपको। ये भरत व्यास का लिखा हुआ है। आइए, लेट्स लिसन टू दिस वेरी पॉपुलर सॉन्ग एंड एंजॉय इट। आइए। तेरी याद में, सारंगा तेरी याद में, नैन हुए बेचैन हो। सारंगा तेरी याद में, नैन हुए बेचैन हो। मधुर तुम्हारे मिलन बिना, दिन कटते नहीं रैन हो। सारंगा तेरी याद में।
का झूलना, वो पीपल की छाँव, वो अम्बुआ का झूलना, वो पीपल की छाँव, घूंघट में जब चांद था, मेहंदी लगी थी पाँव, आज उजड़ के रह गया, आज उजड़ के रह गया, वो सपनों का गाँव। ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, ओ मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे। ओ सारंगा तेरी याद में। संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल, संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल, जल भर के मेरे नैन में आज हुए ओझल, सुख लेके दुख दे गई, सुख लेके दुख दे गई, दो आँखियाँ चंचल। ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, ओ मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे। ओ सारंगा तेरी याद में। क्या डूब के गाते हैं मुकेश इसको, क्या डूब के। हाँ मनोज जी बोलिए, आप क्या बोलेंगे, फिर पांडे जी आप बताइएगा, मनोज जी को सुन हाँ लेते तो हैं। मेरा एक क्वेश्चन था कि फर्स्ट जो पैरा है इसकी जो सेकंड लाइन में है ना, आई थिंक राइमिंग के लिए ना, मेहंदी लगी थी पाँव में वुड हैव बीन मोर अप्रोप्रिएट ना, मेहंदी लगी थी पाँव में, शायद छाँव को पाँव से वो नहीं, मेहंदी राइमिंग के लगी लिए थी किया, पाँव लेकिन ही कहा उन्होंने। नहीं, पाँव में बोलना चाहिए था मेरे ख्याल से, नहीं, पाँव पाँव में। में नहीं, मेहंदी लगी थी पाँव, दैट इज इट, पोएट्री वैसे ही होती है। में नहीं हो सकता। हाँ पांडे जी आप कहिए, क्या कह रहे हैं। यही बोला है जी, मेहंदी लगी मेरे पाँव। मेहंदी पाँव लगी बस, थी पाँव, ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्युटली बिल्कुल यही परफेक्ट, होना क्योंकि चाहिए, पोएट्री यही मात्राएं होती है। उतनी ही हैं, वो बढ़ जाएगी फिर मात्रा, फिर तो आउट ऑफ मीटर हो जाएगा। हाँ 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 में की हाँ। जरूरत ही नहीं है इसमें जी। हाँ ब्यूटीफुल बताइए पांडे जी, ब्यूटीफुल। आप क्या कहना चाहते थे। अरे अब हम क्या बताएं भैया, इट इज सो, आई गेट इमोशनल इन आफ्टर लिसनिंग सच सॉन्ग्स, ब्यूटिफुली सॉन्ग, बहुत ही बढ़िया। ओह, ये एंड मुकेश, राग चॉइस कितनी जबरदस्त है, यमन की है, मतलब यमनी बिलावल, यमन कन्यान दोनों हैं वो, दैट बेसिकली यमन। सो सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, इसके बारे में और क्या कहा जाए। एक चीज मैं नोटिस करता था कि सरदार मलिक जो अपने गाने बनाते थे, पांडे जी आप इस चीज को क्लैरिफाई करिएगा, वो रागों की प्यूरिटी के बहुत क्लोज रहते थे, बहुत ज्यादा भटकाते नहीं थे इधर उधर। वो ट्रू प्यूरिटी ट्रू। ऑफ द राग उठा लिया करते थे और उसी को बस जैसा उस पे गाना कंस्ट्रक्ट करना हो करते थे। कुछ गानों में तो लगता था कि वो 5 नोट्स ही आगे पीछे करके उसी को यूज करके बना रहे ट्रू हैं बस, ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही बोला है आपने, ऐसा ही बिल्कुल लगता सही था। कहा। मगर वो बिल्कुल ठीक। बनता खूबसूरत और बहुत मेलोडियस था, ओह ओह। बनता बहुत अच्छा था। चलिए हमने सुन लिया सारंगा तेरी याद में, जो उनकी जिंदगी का प्रोबेबली मोस्ट पॉपुलर गाना है और स्टैंड आउट करता है एज अ यूनिक सरदार मलिक सॉन्ग।
लेकिन मैं आपको अगले गाने पे लेके आता हूँ, आशा भोसले का एक और खूबसूरत, एक और ब्यूटी बाय आशा भोसले, वन मोर ब्यूटी, यू विल बी अगेन सरप्राइज्ड। हसरत जयपुरी का लिखा हुआ। दिस इज फ्रॉम जसू भाई त्रिवेदी डायरेक्शन। फिल्म का नाम 1961 की मदन मंजरी। मदन मंजरी का ही आशा भोसले का गाना है, हम अपने गम को सजा कर बहार ओह, कमाल का है, करेंगे। कमाल का है। बहुत कमाल का लिखा खूबसूरत। हुआ, कमाल का गाया हाँ, हुआ, बहुत कमाल का खूबसूरत कंपोज लिखा किया हुआ हुआ भाई। और बहुत ही खूबसूरत गाया हुआ आशा भोसले का ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग। आइए एक और सुनते हैं इसको, इसको भी एंजॉय करिए। यू आर गोइंग टू लव दीज सॉन्ग्स। आइए। हम अपने गम को सजा कर बहार कर लेंगे। हम अपने गम को सजा कर बहार कर लेंगे। तेरे ख्यालों को थोड़ा सा प्यार कर लेंगे। हम अपने गम को कभी तो आएगा तू मेरे दिल की राहों पर। कभी तो आएगा तू मेरे दिल की राहों पर। तमाम उम्र तेरा इंतजार कर लेंगे। तेरे ख्यालों को थोड़ा सा प्यार कर लेंगे। हम अपने गम को तड़प तड़प के सही रात रात काटेंगे। तड़प तड़प के सही रूह के रात काटेंगे। हसीन चांद को हम राज़दार कर लेंगे। तेरे ख्यालों को थोड़ा सा प्यार कर लेंगे। हम अपने गम को सजा कर बहार कर लेंगे। हम अपने गम को वाह 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 आशा भोसले वाह। आपको बताऊं एक बात, आप फिर दोबारा कभी रिपीट करके ये गाना सुनिएगा। इस गाने में आशा भोसले ने गम को इतने अलग अलग तरीके से कहा है ना। शी हैज स्पोकन इट विद सच अ वैरायटी। हर लाइन में वो दूसरी अलग तरीके से गाती है। क्या ब्यूटी है, इसको सुनिएगा। क्या ब्यूटी है। और इतना अच्छा लिखा हुआ है हसरत जयपुरी का, बहुत प्यारा गाना है। मदन मंजरी 1961, मनहर देसाई और नलिनी चोंकर इस फिल्म में थे, हीरो हीरोइन। और मैं आपको इसका गाना, एक गाना और सुनाऊंगा थोड़ी देर में, अभी आपको थोड़ी देर में भी सुनाता हूँ। पर एनीवे, दिस वाज माय आशा भोसले सॉन्ग टू यू। मैं अगला गाना आपको लता मंगेशकर का सुनाने वाला हूँ। और लता मंगेशकर का जो नेक्स्ट गाना है वो मैंने लिया है 1964 की फिल्म रूप सुंदरी से। रूप सुंदरी
was also Bharat Vyas, written by Bharat Vyas. चंद्रकांत की डायरेक्शन थी. चंद्रकांत की डायरेक्शन में आपने पहले भी एक फिल्म का गाना सुना था. ये चंद्रकांत की डायरेक्शन है. इसमें अनीता गुहा और महिपाल एक्टर्स थे. अनीता गुहा इज सिंगिंग द सॉन्ग ऑन द स्क्रीन. ये बहुत प्यारा गाना है. इसका एक आज की रात आई है होठों पे, ये रफ़ी और सुमन का डुएट है, वो भी बहुत प्यारा गाना है. और इस फिल्म में एक सुबीर सेन का गाया हुआ गाना भी है. सुबीर सेन का गाया हुआ गाना. बट दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड लता मंगेशकर का गाया हुआ मैं तुम्हारी रागिनी. थोड़ा सा क्लासिकल बेस्ड है मगर अच्छा गाना है. आइए इसको सुनते हैं और इस गाने को एंजॉय करते हैं. लेट अस अप्रिशिएट द सॉन्ग बाय लता. आइए 64 रूप सुंदरी. रेयर लता ब्यूटी, वेरी रेयर लता ब्यूटी. ठीक है ना. ये देखिए जो मदन मंजरी पे आप बात कर रहे हैं, ये मदन मंजरी का पेज है 1961 की. इसमें 8 गाने हैं, कोई मुकेश का सोलो नहीं है. और मुकेश और सुमन का एक डुएट जरूर है, सुन मोरे रसिया, दैट इज देयर. एंड अदर सॉन्ग्स आर देयर, 8 सॉन्ग्स टोटल. बट इसमें मुकेश वाला कोई सोलो नहीं है इसके अंदर. और आशा वाला जो है, हम अपने गम को, वो आशा का ही है बस, और किसी का नहीं है इसमें गाया हुआ. एनीवे, दैट इज मदन मंजरी. दिस वाज फ्रॉम रूप सुंदरी 64, लता मंगेशकर का. बोलिए पांडे जी. हमें कहना चाह रहे हैं कि देखिए, यमन से भी इनको और तीव्र मध्यम के रागों से, और वो भी
सिंपल राग, उस तीव्र मध्यम के दो बहुत ही मुश्किल राग हैं, हमीर है और जैत कल्याण कितने भी हैं। तो ये, लेकिन ये जो इन्होंने भूपाली और शुद्ध कल्याण का यूज किया हुआ है, भूपाली भी सिंपल है, सारेगापा धासा, उसमें कोई तीव्र मध्यम नहीं होता है, छाया जरूर होती है, उसका चलन अलग होता है, लेकिन शुद्ध कल्याण में होता है तीव्र मध्यम। इतना बढ़िया यूज दोनों का करना, और इतना सुंदर गीत में जो लिखा है भरद्वाज जी ने, इतनी अच्छी कविता है ये गीत, समझ लीजिए कितना इसके वर्ड्स इतने सुंदर हैं, सो ब्यूटीफुली रिटन एंड सो ब्यूटीफुली कंपोज्ड एंड संग बाय लता जी। इमेजिन। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू सो मच पांडे जी। मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको जो मैंने सिलेक्शन की हुई है वो अच्छी लग रही है, और आप सबको भी अच्छा लग रहा है कि सरदार मलिक को जो मैं रिप्रेजेंट करके आपको सुना रहा हूँ, कम से कम ये तो आपको पता चल रहा है कि हाउ लवली एंड म्यूजिक डायरेक्टर ही वाज, सच अ फैंटास्टिक म्यूजिक डायरेक्टर ही वाज। कितने प्यारी प्यारी चीजें, कितनी खूबसूरत केपेबल चीजें वो हमारे लिए छोड़ के गए हुए हैं। यही मैं आपको सुनाना चाह रहा था आपको आज। मैं आज के प्रोग्राम को, क्योंकि 31 जुलाई है, आपको लास्ट के 5 गाने रफ़ी साहब को डेडिकेट करके सुनाऊंगा, for Mohammad Rafi. I have left Mohammad Rafi for the last, just to pay my tribute and dedication to him. But before that, I will play one song by Geeta Dutt, and then I will come to Mohammad Rafi's songs. एक गीता दत्त का गाना सुन लेते हैं, आबे हयात से। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही अच्छा गाना था अपने टाइम का, 1954 का, 55 का। आबे हयात, रमाकांत देसाई की डायरेक्शन थी ये फिल्म की। और मेरे को लगता है कि ये जो गाना है जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये सरदार मलिक का बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव गाना है फॉर अ क्लब सॉन्ग, फॉर अ क्लब डांस सॉन्ग। ये उनका बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव गाना है जो उन्होंने बनाया है। तो उनकी जो उस वैरायटी को भी अगर आप सुन के अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो उस वैरायटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दिस इज द बेस्ट सॉन्ग यू कैन लिसन टू फ्रॉम आबे हयात बाय गीता दत्त। एंड हु बेटर देन गीता दत्त कुड हैव sung दिस सॉन्ग, एंड इट्स सुपर गीता दत्त, इसमें कोई डाउट ही नहीं। आइए, लेट्स लिसन टू दिस अगेन। हसरत का हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गाना है। आइए गाना सुनते हैं। मेरा दिल मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान, चाहे ले ले, चाहे ले ले, एक प्यार जरा सा दे दे, ओ एक प्यार जरा सा दे दे। ओ मेरा दिल मेरी जान, चाहे ले ले, चाहे ले ले, एक प्यार जरा सा दे दे, ओ एक प्यार जरा सा दे दे। ओ दे 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 दे, ला 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 ला। ये पहली पहली चाहत, ये बहकी बहकी हालत, ये पहली पहली चाहत, ये बहकी बहकी हालत। तू फूल है मैं हूँ रंगत, तू फूल है मैं हूँ रंगत, ये झूमी झूमी जन्नत, ये झूमी झूमी जन्नत। प्यार की ये परी, प्यार की ये परी, तेरे दर पे खड़ी। आई धर ओ जादूगर, आई धर जादूगर, मतवाले मतवाले, लाई इश्क की दुनिया दे दे, ओ लाई इश्क की दुनिया दे दे। ओ मेरा दिल मेरी जान, चाहे ले ले, चाहे ले ले, एक प्यार जरा सा दे दे, दे दे, एक प्यार जरा सा दे दे। ओ दे 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 दे, ला 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 ला। अनमोल खुशी की लड़ियां
मुश्किल से मिले ये घड़ियां, अनमोल खुशी की लड़ियां, मुश्किल से मिले ये घड़ियां। ला 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 ला। दो रोज के ये अफसाने, दो रोज के ये अफसाने, कल क्या हो खुदा ही जाने, कल क्या हो खुदा ही जाने। मेहरबान नौजवान, मेहरबान नौजवान, ये समा थे कहाँ, जाने मन मेरा बन, जाने मन मेरा बन। अलबेले अलबेले तू झूम के हाथों कहते, वो तू झूम के हाथों कहते, वो मेरा दिल मेरी जान चाहे ले ले, चाहे ले ले। एक प्यार जरा सा दे दे, दे दे, एक प्यार जरा सा दे दे, ओ दे 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 दे। ला 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 ला। वो इंटरल्यूड म्यूजिक की जगह कोरस यूज करते हैं। कोई इंटरल्यूड म्यूजिक है ही नहीं, वो सिर्फ कोरस वोकल्स को यूज कर रहे हैं ऑल थ्रू द सॉन्ग विद नो इंटरल्यूड म्यूजिक एट ऑल। हाँ पांडे जी बताइए। नहीं, इतना अच्छा हमने जानबूझ करके बहुत सी ऐसी फिल्में छूटी हुई हैं, हमने सोचा कि इस फिल्म को देखना चाहिए। देन आई सॉ दिस मूवी एंड आई टेल यू सच ए वंडरफुल मूवी। फैंटेसी है, वही सब, वो जो अमृत लाने वाला और वो राजकुमारी, दिस एंड दैट, बट क्या बढ़िया बनाई है, क्या पूरा म्यूजिक तो ऐसा भरा हुआ है उसके अंदर, सो ब्यूटीफुल। और ये तो बिल्कुल लाइक आई रिटन कि वो इट्स वेस्टर्न कंपोजिशन, लेकिन आप फैंटेसी में भी वेस्टर्न कंपोजिशन का अच्छा यूज और अच्छा लगता है उसमें सुनने में, देखने में, तो उन्होंने किया। सो एंड फैंटास्टिक गीता, फैंटास्टिक। ये गीता का ठीक है, झुक झुक जाए भी बहुत पॉपुलर गाना है, और मारा रे भी है उसका। मैंने वो भी आपको प्ले करके सुनाया था अपनी मेडली के अंदर। हाँ राम जी, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए, अनम्यूट करिए, हाँ बोलिए। ये आबेहत की बात हुई है, मैंने ये पिक्चर 5-6 बार देखी है पांडे जी, एंड इट इज सिमिलर टू पारस मनी। ओह यस, नो डाउट, नो डाउट, ये 5-6 बार देखी जा सकती है ये फिल्म। एंड इसमें गीता का एक और भी गाना है, जुक जुक जाए नजर शर्माए। बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ भी कहा न जाए है उसमें, कुछ भी कहा न जाए। बंगाली प्रोनाउंसिएशन आप बताएंगे शर्मा जी इस बारे में, कुछ भी कहा न जाए की जगह कुछ भी कहा न जाए। जी जी, बिल्कुल, और उसमें कहा न जाए सब सरदार मलिक के सबसे बेस्ट गाने एक पिक्चर में यही है, आबे हयात। ठीक है राम जी, थैंक यू, थैंक यू। तो आबे हयात भी उसकी रिप्रेजेंटेटिव बेस्ट कही जा सकती है। जी जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो अब हम आ जाते हैं मेरे लास्ट फ्यू सॉन्ग्स ऑफ मोहम्मद रफी, माय ट्रिब्यूट टू रफी साहब थ्रू सरदार मलिक सॉन्ग्स। ठीक है, 5 गाने मैंने उनके रफी साहब के मेडली में बजाए हैं, सरदार मलिक की मेडली में, आपने सुने होंगे। आ जाते हैं अब इसके ऊपर। पहला गाना बजा लेता हूं आपको, दिस इज फ्रॉम सारंगा, लवली 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 सॉन्ग ऑफ रफी साहब। चलिए गाने को सुनते हैं, भरत व्यास का लिखा हुआ सारंगा का ये वाला गाना। इसमें रफी साहब की वॉइस मॉड्यूलेशन को नोट करिए, वॉइस मॉड्यूलेशन इन द अर्ली पार्ट, वर्ड मॉड्यूलेशन इन द लास्ट पार्ट। जो एंडिंग और लास्ट पार्ट है, मैं कहता हूं आपको गूज बम्प्स हो जाएंगे, इतनी अच्छी आवाज को उन्होंने मॉड्यूलेट करके निकाला है इस गाने में। यू विल हैव गूज बम्प्स ऑन योर हैंड, सुन के देखिए इसको। आइए, लेट्स स्टार्ट पेइंग ट्रिब्यूट टू रफी साहब थ्रू दीज सॉन्ग्स। कम। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ये वादा क्यों तोड़ दिया, खुद तो तुम चल पड़े अकेले, हमें छोड़ दिया।
जा मेरे साथी ना जा, ना जा मेरे साथी ना जा, ना जा मेरे साथी ना जा। आग जगेगी, ऐसी एक आग जगेगी, दुनिया शमशान लगेगी, सारे अंगारे होंगे, धरती की रूह जलेगी। फूलों का रंग उड़ेगा, अंबर का चांद छुपेगा, तेरे बिन जीवन साथी, जीवन का दीप बुझेगा। ना जा मेरे साथी ना जा, ना जा मेरे साथी ना जा, मेरे साथ यही जादू भरी मीठी मीठी तान, जिसको सुनकर डोलते मेरे तन मन प्राण। किस मुरली ने छीन ली मेरी सुबह और शाम, रातों की निंदिया गई, दिन का गया आराम। है ना कमाल रफी। क्या रिसाइट कर रहे हैं, गा रहे हैं, कहाँ वॉइस को नीचे उतार रहे हैं का। I simply loved his delivery of these songs. Saranga ka hai, again Sardar Malik used him, and Rafi Saab always delivers the best when he has the liberty to do it. Yes, only Rafi with his whatever he could do this song. एक गाना और सुनाता हूँ आपको रफी का अगला, थोड़ा सा रेयर है मगर बहुत प्यारा गाना है। ये भी मदन मंजरी से लिया हुआ है, 61 की मदन मंजरी। दिस इज फ्रॉम हसरत जयपुरी ऑल्सो। तो इस गाने को सुनते हैं, आइए, रफी साहब का मदन मंजरी 1961 का गाना, आइए। दिल की बाजी जीत के बिहारे हो गए इस तरह प्यार के इशारे। दिल की बाजी जीत के बिहारे हो गए इस तरह प्यार के इशारे। दिल की बाजी जीत के बिहारे। देख कर किसी को होश खो गए, एक नजर में हम किसी के हो गए। हाय रे वो सामना, दिल पड़ा है थामना, फिर रहे हैं आंख में नजारे।
दिल की बाजी जीत के बिहारे हो गए इस तरह प्यार के इशारे, दिल की बाजी जीत के बिहारे। आप लोगों को ये गाना शायद याद भी नहीं होगा और बड़ा ऑर्डिनरी लगा होगा कि फिल्म बड़ी ऑर्डिनरी सी थी, मदन मंजरी, उसमें गाना रफ़ी साहब ने गाया है। और उस गाने में भी रफ़ी साहब अपना पूरा उड़ेल देते हैं, कंप्लीट। ही पुट्स हिज ओन सेल्फ कंप्लीटली इनटू द सॉन्ग कि आइए देखिए मैं क्या रंग दिखाता हूँ आपको, मैं इशारे कैसे कहता हूँ, बाजी कैसे कहता हूँ, एक एक अल्फाज सुनिए जरा रफ़ी साहब कैसे कहते हैं आप। नेक्स्ट सॉन्ग, रफ़ी और सुमन कल्याणपुर का डुएट, बचपन 1963, रफ़ी साहब का और सुमन कल्याणपुर का डुएट। एंड ये जो थी ना बचपन 1963 की फिल्म थी, इसके डायरेक्टर थे नज़र। नज़र वॉज द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। इस फिल्म की हीरोइन थी मेनका ईरानी। मेनका ईरानी हीरोइन थी और हीरो इसके थे सलीम। सलीम सलमान खान के फादर, वो हीरो थे। मेनका ईरानी जो है वो फराह खान की मदर हैं और हनी ईरानी की बड़ी बहन है। फिर से, मेनका ईरानी जो इसकी हीरोइन थी, फराह खान की मदर हैं और हनी ईरानी की बड़ी बहन है। वो हैं मेनका ईरानी जो कि इस फिल्म में एक्ट कर रही थी। नज़र जो है, नज़र ने भी कोई एक या दो ही फिल्में डायरेक्ट की हैं टोटल मिला के, दैट्स इट, ही डिड नॉट डायरेक्ट मोर फिल्म्स, बट व्हाटएवर। बचपन बहुत सरदार मलिक्स, और बहुत अच्छे इसके गाने थे, बाकी भी गाने बहुत प्यारे प्यारे थे। हसरत जयपुरी के ही लिखे हुए, बिकॉज इट वॉज अ होम थिंग दैट दे वर डूइंग। शी वॉज ऑल्सो सिस्टर टू डेजी ईरानी, और करेक्ट, हनी ईरानी डेजी ईरानी बहन है दोनों, आपने ठीक कहा। तो वही बता रहा हूँ आपको मैं। आइए गाना सुनते हैं, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर का डुएट, वन ऑफ द वेरी वेरी ब्यूटीफुल डुएट्स। और पांडे जी इसके बारे में रेफर कर चुके हैं पहले आपसे। इट्स अ लवली डुएट, यू विल लव द सॉन्ग। आइए सुनते हैं इसको। सूरज तू जरा मैं, तू कहाँ मैं कहाँ, दिल से
ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि सुमन कल्याणपुर टेक्स द केक इन द सॉन्ग। वो सुमन कल्याणपुर ने इस गाने को यूं चोरी करके अपना बना लिया कि ये तो भाई मैं हूं। बस इतना सुंदर गाया है उसने, मैं आपको क्या बताऊं, हाउ हाउ लवली शी इज इन दिस सॉन्ग। मैं तो सुन सुन के हैरान हो जाता हूं कि ये सुमन का क्या रूप है। वाह, ये इसलिए इतना भौंका आज। कौन क्या बोल रहा है? पांडे जी कुछ बोल रहे हैं, आप बताइए। नहीं कुछ नहीं, बीच उधर से आवाज कुछ आ रही थी, लेकिन ये बिल्कुल सही कहा आपने। 5 सुर का राग है, सगामा निसा, गंधार, निषाद, कोमल, और सिर्फ 5 सुरों में सिमटा हुआ ये गीत बिल्कुल बंदिश है रागधानी की। इतना सुंदर बनाया हुआ है। पर प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम, रागधानी। सो इट इज सो ब्यूटीफुल। और सही आपने कहा कि ये सुमन कल्याणपुर ने तो कमाल किया है इसमें। सुमन कल्याणपुर ने वाकई कमाल किया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, और क्या कोई कहना चाहते हैं कुछ इसके बारे में, गाने के बारे में? हाँ बोलिए ना, बोलिए एनी जी, बताइए। इस पूरे गाने में अकॉर्डियन इतना अच्छा बजा है। जब सिंगर गाते हैं तो पीछे पीछे ऐसा लगता है अकॉर्डियन बजाने वाला घूम रहा है दूर, और जैसे ही सिंगर की आवाज कम होती है अकॉर्डियन माइक के करीब आ जाता है। इतना अच्छा बजा। एब्सोल्युटली ट्रू, बहुत। यस, वेरी वेल ऑब्जर्व्ड, करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। तो चलिए नेक्स्ट गाने पे आ जाते हैं। अगला गाना भी मैंने बचपन से ही लिया हुआ है, 1963 की बचपन। आप सब जानते हैं इस गाने को बहुत अच्छी तरह, मोहम्मद रफी। गाने से पहले मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। हाँ, मैं इंतजार कर रहा था इसी गाने का, और ये हमें इसमें रफी साहब ने 6 बार मोहब्बत शब्द यूज किया है। See the variety, हर बार अलग, how he has pronounced. Oh, प्लीज एंजॉय दिस। हर बार मोहब्बत अलग तरीके से बोला हुआ है। रफी साहब का कमाल। हम तो रफी साहब को ट्रिब्यूट दे ही रहे हैं आज, और मलिक साहब के, सरदार मलिक के गाने के थ्रू दे रहे हैं। तो बचपन का ये गाना आइकॉनिक है, बिल्कुल आइकॉनिक। और जैसा पांडे जी ने कहा, मोहब्बत को नोट करिए और एंजॉय करिए। आइए, लेट अस एंजॉय दिस सॉन्ग, हसरत का ही लिखा हुआ, फ्रॉम बचपन 63। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। मगर मैं क्या करूं बोले बिना भी रह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। मेरे ख्वाबों की शहजादी, जहां तुम मुस्कुराती हो। बहारें क्या फिजाओं में हजारों गुल खिलाती हो। तुम्हें जिसने भी देखा है, जुदाई सह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता।
लाख बादल बन के छा जाए निगाहों पर, मोहब्बत का उजाला फैलता जाएगा राहों पर। मोहब्बत चांद ऐसा है कभी जो कह नहीं सकता, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। अब दिल करता है कि इस गाने के कम से कम 5-6 अंतरे और होने चाहिए थे। मैं क्या बताऊंगा आपको। एब्सोल्युटली। अभी कभी इसे किसी ने कमेंट किया था, अभी मैं पढ़ रहा था, नॉट इन दिस, इन सम अदर ग्रुप, यस्टरडे आई वाज जस्ट रीडिंग, कि अगर रफी साहब को आई लव यू गाने के लिए कह दिया जाता तो वो 100 तरह से गा सकते थे। He could have sung in 100 different ways. So यही कमाल है। वो तो हर चीज को ऐसे ही करते थे ना रफी साहब, उनकी अदायगी ही ऐसी थी कि वो अदायगी से ही तो जीत जाते थे सब चीजों को, हर हर चीज की अदायगी। हाँ सुनील जी कहिए, आप क्या कहेंगे। ऐसे एक सॉन्ग ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए, अच्छा, तो अच्छा उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ 17 गाया हुआ 17 है। बार, 17 17 टाइम्स। बार एग्जैक्टली। नहीं वो हर गाने में उनकी अदायगी ऐसी ही होती थी। यही तो उनका खूबी थी ना, कि उनके वर्ड्स हमको क्यों दिल तक क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि वो असर पैदा करते थे ना अपनी अदायगी में। यही तो उनकी खूबी थी। मैं अभी बातें ओपन करता हूँ, मैं अपने लास्ट गाने पे आ जाता हूँ। ये छोटा सा टुकड़ा है, दिस इज नॉट अ फुल सॉन्ग, ये जस्ट टू पे ट्रिब्यूट टू रफ़ी साहब मैंने ये लिया हुआ है। ये है वही गाना जो आप पहले सुन चुके हो, सारंगा का, सारंगा तेरी याद में बाय मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी साहब का गाया हुआ सारंगा तेरी याद में इज़ अ वेरी स्मॉल 1 minute and 10 seconds सॉन्ग। इसको एंजॉय करिए, थोड़ी सी ट्यून में डिफरेंस है और रफ़ी साहब की अदायगी है, तो यू विल लव इट बिकॉज रफ़ी साहब इज रफ़ी साहब। लेट्स लिसन टू दिस, फिर विल ओपन अप टू टॉकिंग whoever wants to talk। आइए। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे। मधुबन के मधु कुंज में चलते विरहा समीर, बाट तकूं तेरी मैं प्रिय, जल जमुना के तीर। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच कि आप सबने सुना इसको। ये रफ़ी साहब का कमाल है। यस भरत व्यास का तो है ही वॉज अ फैंटास्टिक पोएट, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मैंने आपको आज सुनाए सरदार मलिक के गाने, कुछ फिल्मों के ज़्यादा गाने लिए, कुछ फिल्मों के कम लिए, और आपको मैंने बहुत सारे गाने अपनी मेडली में भी सुनाए, और 12 गाने उसमें सुनाए और 15 गाने अ, इसमें सुनाए आपको मेन गानों में। This was the music of Sardar Malik that I presented to you, and I wanted to emphasize on the tribute to Rafi Saab in the end, so I presented all his songs in the end to you. ये थोड़ा सा टुकड़ा था रफ़ी साहब का सारंगा तेरी याद में का, बट आई फाइंड हिज डिलीवरी टू बी सो सूदिंग, सो ब्यूटीफुल, कि मैं इसके बारे में आपसे क्या कहूँ। चलिए, अब आपने जो बात करनी हो तो अपना अपना हाथ उठाइएगा, वी कैन टॉक अबाउट इट। अमृतपाल जी आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं। विल स्टार्ट विद अमृतपाल जी। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और बोलिए। अमृतपाल जी अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए।
चलिए, और कोई बात करना चाहते हैं जब तक वो अनम्यूट कर रहे हैं? हाँ, हो गया, नहीं हुआ उनका। हाँ, एनीबडी एल्स वांट्स टू कमेंट, एनीबडी वांट्स टू से समथिंग? जी, अब हाँ, अगर निरंजन। आप इजाजत दें तो अपनी बात कहूं। हाँ, अमृतपाल जी अच्छा, अभी बोलिए जी, बोलिए। पहले तो ये कि खूबसूरत प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और जहां तक रिदम पैटर्न की बात है, ये वाकई 3-4 गानों में, मतलब मैं बचपन से सरदार मलिक को सुन रहा हूं और मुझे यकीनन वो बहुत पसंद है, उतने ही पसंद है। आज मैं एक गाने का खास तौर पे इंतजार कर रहा था। वो एक झलक दिखा गई, बिजलियां गिरा गई, ये कौन मुस्कुरा गई, वो रूप सुंदरी का। तो यस, चलिए, वो तो सारे गाने थोड़ी हो सकते हैं, वो मैं जानता हूँ। लेकिन रिदम पैटर्न की जहां तक बात है, तो देखिए, सारंगा वाले गाने में और जब हमने वो लता का गाना सुना, मैं तुम्हारी रागिनी तुम गीत हो, दोनों रूपक थे। लेकिन दोनों का रिदम पैटर्न, एक तो रिदम पैटर्न वो जो हिंदुस्तानी तबला वगैरह होता है, और दूसरा जो जिसमें था हाँ दीवाना हूं मैं, बिल्कुल मुख्तलिफ रिदम पैटर्न, और वो भी रूपक है। यानी ये एक बड़ी खूबी थी सरदार मलिक में, मुख्तलिफ रिदम पैटर्न। और ये उनमें कहाँ से आया? ये उनमें आया डांस वाला मामला, यानी डांस भी क्योंकि सीखा उन्होंने, तो करेक्ट। डांस में सारी इस तरह की चीजें होती हैं, इस वजह से ये उनमें आई। तो हम तो बहुत, हमारी ख्वाहिश थी कि उनका म्यूजिक और भी हम सुन पाते, लेकिन वो जो कुछ भी हुआ, खैर उसका जिक्र ना मैं करूंगा ना आप करेंगे। चलिए, हाँ निरंजन जी, आप क्या कहेंगे? फिर रंगा जी पर आते हैं। हाँ निरंजन जी। अ, मैं ये कहना चाहता था कि वो जो मुझे तुमसे मोहब्बत है गाना था रफी साहब का, जी। उसमें कहते हैं कि तीसरा अंतरा भी था, लेकिन वो रिकॉर्डेड हुआ और नहीं हुआ ये कह नहीं सकते, लेकिन उसमें तीसरा स्टांजा भी था। मैंने ये कभी नहीं सुना हुआ। आई हैव नॉट हर्ड इट। हो सकता है होगा, पर मैंने नहीं सुना हुआ। ओके, हाँ, रंगा जी क्या थैंक यू। कहेंगे? सबको नमस्कार। पीयूष जी, आपको बहुत बहुत थैंक्स। ये प्रोग्राम को आने से के बारे में बोलने से पहले, मैं लास्ट टाइम जो प्रोग्राम हुआ था मैं नहीं था, बाद में सुना, तो मैं सोचा कि ये बात आज बोलना चाहिए। बोलिए बोलिए। पीयूष जी, आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, शायद आपको अंदाजा नहीं है। ये जो एस्टर ईयर्स का जो आर्टिस्ट है, उसको ये तो बहुत सारे गाने यूट्यूब में होंगे जरूर, लेकिन इसको कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे सुना जाए, ये पीढ़ी कैसे कनेक्ट करेंगे, इस तरह शायद नहीं है और कहीं। आप जैसे, मैं इधर एक तो स्टूडेंट हूँ, मैं जैसे आपका प्रोग्राम देखता हूँ बहुत कुछ लर्न करता हूँ। आप जो जो पिक्चर के बारे में आप रेफर करते हैं उसको बाद में जाकर देखता हूँ। बहुत बड़ा कमाल का काम आप करते हैं, आपको सैल्यूट है, और एनी जी को भी सैल्यूट है, और पांडे जी को भी क्यों भूल जाए, वो जो मैं यूट्यूब का बातें में भी देखा हूँ। अब दूसरी चीज है, मैं आज मेरी शहर में रफी जी का प्रोग्राम हो रहा था, मैं उसको स्किप किया हूँ। मैं सरदार मलिक को जानता था सिर्फ एक ही गाने के लिए, सारंगा तेरी याद में। तो इनके बारे में बहुत जानने के लिए आज वो प्रोग्राम स्किप किया, उसको दोबारा दोबारा देख नहीं पाऊंगा। मेरा अंदाजा है कि प्रोबेबली सरदार मलिक 80 दशक तक रिलीवेंट हो सकते थे। वो हर डिकेड को फिट करते हैं, और उनका बेटा अनफॉर्चुनेटली शायद उस तरह का फिल्म उनको मिला नहीं, लेकिन एक ही तो झलक उनका था, जो गाना था मोहब्बत रंग लाती है आहिस्ता आहिस्ता, अनु मलिक का। उनका एक ही गाना मेरे को अच्छा लगता है। अनफॉर्चुनेट है, शायद उनको अब दूसरा गाना ऐसा फिल्म शायद मिला नहीं होगा। और ग्रेट, आप लोग को सैल्यूट है। और सरदार मलिक के बारे में मैं इतना जानता नहीं था, शायद उनको सेपरेट करता है उषा खन्ना और रवि से, वही एक ही गाना सारंगा तेरी याद में, वो शायद वो कंटेम्पोररी है वो तीनों। आप लोग बेटर जानते हैं। धन्यवाद। अभी तो मैं आपको तभी प्रोग्राम्स देता हूँ ना, ताकि आप उनको पहचान सकें। ही हैज गिवन यू सो मच वैरायटी दैट वी शुड नो अबाउट हिम। मैं प्रोग्राम्स बनाता ही इसीलिए हूँ ताकि ये, यू सी,
These programs will be loaded on YouTube, और YouTube पर आप लोग इसको देखेंगे, आज सर एक देखेंगे बात और भी अगर कई आप दिन बाद देखेंगे, इजाजत दें, तो कम से कम ये तो है कि लोगों के पास ये एक खजाना पड़ा रह जाएगा. They will be able to refer to it whenever they want to talk about or think about a particular artist. They'll be able to refer to it. राम जी, आप क्या कहेंगे, बताइए. पीयूष जी, इनके इतने बढ़िया गाने हैं by many singers, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि why he has been one of those less known music directors. और उनके मूवीज जो है सभी बी क्लास और ए क्लास मूवीज में किसी ने नहीं दिया उसको. Yes, that is correct. Very correct. And the songs of course are brilliant. लेकिन ये है भाई, वो कारण क्या था उसका. ठीक है, चलो. The internal politics of the industry छोड़ दीजिए. पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन that's a regret. एक ही लाइन में बता देते हैं कि जय बोलो बेईमान की को मिल गया फिल्म फेयर अवार्ड और पाकीज़ा को नहीं मिला. पाकीज़ा को नहीं मिला. बस that is the story. Well said, well said. जय बोलो बेईमान की. नहीं, पांडे जी, तितली मिली को अवार्ड मिला था और गाइड को नहीं मिला था. Oh yes. Oh yes. वो भी जय बोलो भी उसको भी अवार्ड मिला था ना, उस पिक्चर का, सन्यासी. बिल्कुल, उसको भी अवार्ड मिला था. तो यही इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है. वो दुनिया है और क्या किया जाए. प्यासा को भी कहाँ मिला था अवार्ड? प्यासा को भी नहीं मिला था अवार्ड. नहीं, प्यासा को तो कोई भी अवार्ड नहीं मिला था. नहीं मिला था. और प्यासा के सॉन्ग नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे विश्व में माने जाते हैं. प्यासा को कहाँ मिला था अवार्ड? ऐसा ही है. तो ये छोड़ दीजिए, हम क्या करें. हम लोग अपना ट्रिब्यूट पे करते हैं, याद करते हैं लोगों को, उनके गानों को याद करते हैं, इसलिए हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं. दैट इज व्हाई प्रेजेंटेड टू यू. हाँ, अशरफ जी कहिए. हाँ, बस वही अच्छा प्रोग्राम बनाया है आपने. वो सरदार मलिक का प्रोग्राम रफ़ी के दिन बनना ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि सरदार मलिक ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था, आई हैड कम टू बिकम अ सिंगर, बट व्हेन आई हर्ड ये यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, आई सेड आई कैन नॉट स्टैंड विद दिस सिंगर, सो आई विल जस्ट मूव बैक. एंड देन ही टर्न टू बी अ म्यूजिक डायरेक्टर. इट्स ऑन रिकॉर्ड. मैंने सुना है उनका ये ऑल इंडिया रेडियो पे उन्होंने कहा था. तभी उन्होंने सोचा होगा कि आई विल मेक हिम सिंग रादर देन आई विल सिंग माय सेल्फ. Yeah, and then he had said that फिल्म इंडस्ट्री में 2 सिंगर ऐसे हैं, हम जब ये गाना बनाते हैं तो 19-20 हो जाता है, तो 2 सिंगर ऐसे हैं जो 19 को 21 बना देते हैं, वो है लता मंगेशकर एंड रफ़ी साहब. ठीक. और उनका ये गाना सारंगा का एक उनका डुएट भी बहुत अच्छा है, पिया कैसे मिलूं तुझसे. हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डुएट है. सारे अच्छे हैं गाने. दे आर गुड, बहुत अच्छे हैं. वो लगी तुमसे लगन, साथ छूटे ना भी बहुत अच्छा. साथ ही छूटे ना. हाँ, पिया तुमसे कैसे मिलूं तुमसे भी बहुत सुंदर, बहुत प्यारे गाने, बहुत उम्दा सॉन्ग है. हाँ जी, अमृतपाल जी कहिए, फिर क्या कहेंगे आप. 2 बातें छोटी छोटी. एक तो ये कि कभी सरदार मलिक ने खुद ये बात बताई थी कि मैंने ये म्यूजिक एस मुखर्जी के लिए बनाया था. मतलब मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, उनकी खुद अपनी बताई बात अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने वो सारंगा में जब गाने रखे तब तक सारंगा की कोई कल्पना नहीं थी, तो वो म्यूजिक एस मुखर्जी के लिए बनाया था और उन्होंने मेरा म्यूजिक फेल कर दिया. तो फिर मैंने सोचा भाई मैं भी अपने गाने चला के दिखाऊंगा, और वो मैंने दिखाए, वो चाहे वो फिल्म गानों की वजह से बनी. ठीक. एक तो ये बात. दूसरी बात ये कि वो जो आपने गाना सुनाया था तेरे हम ओ सनम, उसमें क्या कमाल है. अकॉर्डियन वाली बात तो मैडम ने बताई थी, वो तो अपनी जगह पे, लेकिन जो उसका और कमाल है वो ये कि शुरू की 4 लाइनों की एक ही तर्ज है, लेकिन आप बोर नहीं होते. आपको लगता है कि हाँ ये एक ही तर्ज कमाल कर रही है. ये खूबियां थी उस शख्स में, और इसी वजह से हम उससे मोहब्बत करते हैं.
वो प्योर राग की जो उसकी जो प्योर की राग की एप्लीकेशन है, उसी पे उसने वो तर्ज को बना के 4 बार एक ही चीज को रिपीट किया हुआ है, दुरुस्त दुरुस्त। इसीलिए वो वरना बहुत मधुर लगती है, बहुत सुंदर जी लगती हाँ, है। वरना मुश्किल होता है कि हम एक ही लाइन, एक ही मतलब 4 लाइनें लगातार एक ही तर्ज पे सुन सकें, ये मुश्किल होता है। लेकिन ये बहुत आसान कर दिया सरदार मलिक। बिल्कुल ठीक बात, बहुत और सुंदर। एक और बात, छोटी हाँ सी, एक बताइए। छोटी सी और बात, 50s में गीता दत्त को वो ज्यादा गवाते रहे, बताओ मतलब ड्यूएट्स में, और 60s में फिर उनके पास लता की बात छोड़ दीजिए, सुमन रही, और सुमन को इतना अच्छा इस्तेमाल उन्होंने किया बहुत सारे गानों में। मैंने तो खूब सारे गाने, जाहिर है जैसे आपने सुने वैसे मैंने भी सुने, इतना अच्छा इस्तेमाल सुमन कल्याणपुर का किया है उन्होंने यस, बहुत गानों में, तो मजा आ जाता है सुन के। और ऐसा लगता है कि हाँ, उन्होंने अगर अगर लता ना भी मिलती, कभी भी उनको बाद में भी ना मिलती, तो कम से कम 2 गानों के लिए उन्होंने बिल्कुल सुमन को मुंतखब कर लिया था, और वो परफेक्ट थी। ठीक कहा आपने, बिल्कुल। सुमन की डिलीवरीज बहुत सुंदर है इनके साथ, बहुत यकीन। सुंदर, वेरी नाइस। विपिन जी कहिए, क्या नहीं, कहेंगे? आशा के भी ठोकर के गाने बहुत अच्छे हैं उनके साथ, हाँ, आशा के भी नहीं, बहुत मैं बहुत कहना अच्छे चाह रहा था आशा तो रफी को नहीं कभी गवाया, देखे ना उन्होंने, आशा के भी बहुत अच्छे। बाद में। हाँ कहिए विपिन जी। Again, great program, Piyush ji. थैंक यू, You थैंक यू विपिन जी। selected amazing melodies from his tuneful kit. If I may be allowed to speak maybe 2 minutes, this is a excerpt from an interview he gave to Manik Premchand a while ago, and in which he says that we should be, we should get out of thinking imposed on us. You know, people impose many different opinions and whatnot, but instead love and respect each other. That was his thing. It's the love. Okay, humanity, which is what his concern was, and his message is love, especially for humanity. And there are 4 things he's saying. The first is love your parents, then love your country. Next is love without borders, and then, of course, don't consider caste or creed. And lastly, he says that what all evil that's going on in this world, the best messenger of love and peace are musicians there. So he, he was mercurial in some way, but he always used to say what was on his mind. And I think love is what he preached most, that ठीक कहा आपने विपिन जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। इज ग्रेट, इट्स अ ग्रेट मैसेज, इट्स अ ग्रेट मैसेज, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। म्यूजिक ही तो हमको यूनाइट करता है, हम तो म्यूजिक में ही डूबे। म्यूजिक इज यूनिवर्सल, हाँ, यूनिवर्सल है, बिल्कुल यूनिवर्सल चीज है ये, एकदम यूनिवर्सल। ठीक कहा आपने एकदम। हाँ जी, चलिए फिर अगली बार मिलें, नेक्स्ट टाइम। मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम आपका 14th of August को होगा, and I'm going to pay tribute again on 14th of August. Let me put a surprise to you, and we'll all watch it on 14th and listen to the program. It's going to be a little different than what Last question. हाँ सुनील जी, क्या क्या कह रहे हैं? Sir, I don't think he has ever used Kishore in his music. हाँ नहीं, मेरे को भी नहीं लगता, कभी नहीं यूज किया, never, never. That was very surprising. Yeah. But in one of the films, Kishore Kumar is listed as assistant. Is that true? Because Geet Kosh has one of the films where he is the music director and assistant is Kishore Kumar. I don't know. No, that's a different Kishore. Okay. वो किशोर दूसरे हैं। Okay. हाँ, वो किशोर assistant हुआ करते थे म्यूजिक के। I know that. Okay. वो किशोर ही है वो। क्या? जो रफी जी का जो लास्ट को सुना है टुकड़ा सारंगा पिक्चर का, वो क्या पिक्चर में है? हाँ है पिक्चर में है वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम मिलें। तो सबको प्रणाम। 14th को मिलेंगे, फ्राइडे को, एंड join me again. Thank you very much. Thank you for being here. Thank you, sir. Thank you very much. Very good program. Thanks.